मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी मैनी विद मनी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैनी विद मनी में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 23 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सेशन। पहला क्वेश्चन है, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए है गाकू नकानिशी, ऑप्शन बी है तकुया तसुमुरा, ऑप्शन सी है केनिची आयुकावा और ऑप्शन डी है एडम चेलिपस्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि तकुया तसुमुरा। दोस्तों, आपको ये नाम अजीब लग रहे होंगे क्योंकि ये जो नाम है ये हमारे भारत के लोगों के नहीं बल्कि जापान के लोगों के हैं। और जापान में इस प्रकार के नाम रखे जाते हैं वहाँ पर, जैसे चीन, कोरिया, जापान, इन देशों में अजीब टाइप के नाम रखे जाते हैं। और ये हमें अजीब लगते हैं क्योंकि हमारे वहाँ पर इस प्रकार के हमारे यहाँ पर इस प्रकार के नाम नहीं रखे जाते, इसलिए हमें अजीब लगते हैं और इनको जो है हमारे नाम अजीब लगते होंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें होंडा की कंपनी की, तो आप सभी को पता है होंडा जो है जापान की कंपनी है और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1948 को की गई थी। और दो दोस्तों ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी, जिनमें से एक है कोइचिरो होंडा और दो है टेकियो फुजिसावा। ये थोड़े नाम आपको अजीब लगेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको 3-4 बार रेड करेंगे तो ये हमें जो है याद हो जाएंगे। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जापान की राजधानी यानी कि टोक्यो में। अगर बात करें टोक्यो में भी परमानेंट जगह की, तो वह जगह है दोस्तों मिनाटो। और दोस्तों, होंडा जो है एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वर्तमान में इसके चेयरमैन है तोसाकी मिकोसाबी। दूसरा क्वेश्चन है, किसानों को ब्लॉक स्तर तक की मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए किसान ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी रुड़की, ऑप्शन बी है डीआरडीओ नई दिल्ली, ऑप्शन सी है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली और ऑप्शन डी है आईआईटी बेंगलुरु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आईआईटी रुड़की। दोस्तों, नीचे जो आपको स्क्रीन पर इम्पोर्टेंट पॉइंट दिखाई दे रहा है ये वही है कि जो है किसानों के लिए ऐप आईआईटी रुड़की ने बनाया है और इस ऐप को जो है राष्ट्रीय सदर संवेदना केंद्र इसरो के साथ मिलकर जो है डेवलप किया गया है। अगर हम बात करें आईआईटी रुड़की की, तो दोस्तों ये है उत्तराखंड के रुड़की में। और इस आईआईटी का अभी जो उद्देश्य या फिर मोटो है वो है नथिंग कैन बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, यानी कि बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 2001 में। हम इसकी स्थापना नहीं बोल सकते, 2001 में इसको यूनिवर्सिटी आईआईटी का दर्जा मिला था। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो दोस्तों सबसे पहले इसकी स्थापना 1847 में सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में की गई थी और 1854 में जो है इसका नाम बदल कर रख दिया गया था थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। और दोस्तों 1947 तक यही कॉलेज के रूप में चलता रहा। फिर आज़ादी की साल वाले दिन जो है इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। फिर यह कहलाई यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की यानी कि रुड़की विश्वविद्यालय। और फिर अंत में 2001 में जो है भारत सरकार ने इसको भारत की 7वीं आईआईटी के रूप में आईआईटी का दर्जा दे दिया और इसका नाम लिखा गया आईआईटी रुड़की यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला कौन सा बना है? ऑप्शन ए है अंबाला हरियाणा, ऑप्शन बी है चंबा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है प्रयागराज उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है इंदौर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि चंबा हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला भारत का 100वां जिला बन गया है और साथ में ही ये हर घर जल वाला 5वां आकांक्षी जिला बन गया है। आकांक्षी मतलब महत्वपूर्ण। अगर बात करें ऑप्शन में दिए अम्बाड़ा की दोस्तों, तो आपको पता होगा या फिर स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है कि हरियाणा राज्य का जिला है। अम्बाड़ा को बोलते हैं दोस्तों साइंस सिटी ऑफ हरियाणा। अगर बात करें चंबा, ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इसका नाम जो है पहले इलाहाबाद था और योगी सरकार ने जो है इसका नाम अब प्रयागराज किया है। और ऑप्शन बी की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश, ये जो आपको पता होगा कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर का जिसको जो है खिताब हासिल है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 19 फरवरी, ऑप्शन सी है 17 फरवरी और ऑप्शन डी है 21 फरवरी। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी कि 21 फरवरी। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है, इस दिन को मनाने का उद्देश्य है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विविध संस्कृति और बौद्धिक विरासत की रक्षा करना तथा मातृभाषाओं का संरक्षण करना एवं उन्हें बढ़ावा देना है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि इसको हम जब बनाते हैं, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ना जो हर एक देश की अपने अपने अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग मातृभाषा होती है, तो उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ावा देना और आपस में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करना। अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का कार्यक्रम कहाँ पर आयोजन हुआ? ऑप्शन ए है बंगलौर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है पणजी। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि मुंबई महाराष्ट्र। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दोस्तों यही है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का कार्यक्रम आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है और इसकी शुरुआत 1952 में हुई थी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्म निर्माण की कला की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए दुनिया भर के सिनेमाघरों को आम मंच प्रदान करना है। क्योंकि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को किसने शुरू किया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने दोस्तों जो है इस पॉलिसी को शुरू किया है, इस अभियान को शुरू किया है। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने फसल बीमा पॉलिसियों को वितरित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी नीतियों, भूमि अभिलेखों, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारी से अवगत हो। और अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के मंत्री की, तो दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जो है वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2022 को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 21वां, ऑप्शन बी है 46वां, ऑप्शन सी है 54वां और ऑप्शन डी है 36वां। क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन कौन सा है, डी यानी कि 36वां। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 20 फरवरी 2022 को भारत के दो राज्य मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को 20 फरवरी 1987 के दिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 1986 में भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम भारत का 23वां राज्य बना था और अरुणाचल प्रदेश 55वें संविधान संशोधन के बाद भारत का 24वां राज्य बना था।
अगला क्वेश्चन है, हरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 11%, ऑप्शन सी है 15% और ऑप्शन डी है 12%। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 11%। आइए अब जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरून इंडिया वेल्थ द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के दौरान भारत में करोड़पति परिवारों की संख्या में दोस्तों 11% वृद्धि हुई है। भारत में डॉलर करोड़पति परिवारों की संख्या 2020 की तुलना में 2021 में 11% बढ़कर 4,58,000 घरों में पहुंच गई है। अगर हम बात करें टॉप 3 सबसे ज़्यादा अमीर शहरों की जो इस सूची में है दोस्तों, अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो है करोड़पति किस शहर में है तो पहला नंबर आएगा दोस्तों मुंबई का, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है। दूसरे नंबर पर है नई दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है। और 3 पर आएगी दोस्तों पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। इन 3 शहरों में दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा करोड़पति है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन बी है पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है कोच्चि केरल और ऑप्शन डी है कोलकाता पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 20 फरवरी 2020 में यूपी की राजधानी लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का पिछला संस्करण आयोजित किया गया था। अगर बात करें दोस्तों इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने और 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य पाने का माहौल का निर्माण करना है। अगर बात करें वर्तमान में रक्षा मंत्री की, तो वह है दोस्तों राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक के एमडी एंड सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? ऑप्शन ए है संदीप बख्शी ICICI बैंक, ऑप्शन बी है दिनेश कुमार SBI बैंक, ऑप्शन सी है शशिधर जगदीशन HDFC बैंक और ऑप्शन डी है लिंगम वेंकट प्रभाकर कैनरा बैंक। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि संदीप बख्शी, जो कि ICICI बैंक के MD एंड CEO है। देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए 3 ऑप्शन से हमें 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए क्या कि SBI बैंक के MD कौन है, HDFC बैंक के MD कौन है और कैनरा बैंक के MD कौन है सॉरी। आइए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। संदीप बख्शी ICICI बैंक के MD एंड CEO को दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है। ICICI बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान 7,931 करोड़ रुपए के मुकाबले 16,193 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, इसलिए उन्हें यह अवार्ड जो है दोस्तों दिया गया है। अगर बात करें ICICI बैंक की स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई है 5 जनवरी 1994 को की गई थी। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष है इसके गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। MD एंड CEO है दोस्तों संदीप बख्शी, जिनको ये अवार्ड मिला है। आज के हमारे इस लवली सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को आपको हमारे सेशन अच्छा लगा। यदि आपको हमारे सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कमेंट व शेयर कर दे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की सबसे पहले और सबसे तेज अपडेट आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।